चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया गया है और इसमें से अब 4 दिन निकल चुके हैं। देखिए, इस समय हमारे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, अभ्यर्थियों की बहुत ज्यादा समस्याएं। 1,41,000 अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है क्योंकि ये लोग 2 गुना की लिस्ट में शामिल है। हमारी कोशिश है कि सभी को उनके सवालों का जवाब दें और उनको उचित जो मार्गदर्शन है वह करें, और अभ्यर्थी इससे कुछ संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। 2 ऐसे मामले आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा जो हमारी जानकारी में आए हैं कि इन सवालों का जवाब अभ्यर्थियों के पास नहीं है। सबसे पहला जो सवाल है, अभ्यर्थी फोन करते ही पूछते हैं कि जब हमने आवेदन किया था तो उस समय 10वीं या 12वीं की जो शैक्षणिक योग्यता थी वो लगाई थी, जबकि कोई बीए है, कोई बीएड है, किसी ने पीजी कर रखा है। तो अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या आ रही है कि आखिर वो कौन सी वाली जो मार्कशीट है वह लगाएं, क्योंकि उसके साथ उनको लास्ट एजुकेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो देखिए, इसके लिए जो पहली ये समस्या आ रही है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने आवेदन करते समय कोई भी शैक्षणिक योग्यता लगाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ाई आपने की है, चाहे आपने बीए किया है, बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, पीजी की है, तो आप अपनी उस शैक्षणिक योग्यता के जो दस्तावेज हैं, डिग्रियां हैं, वह लगा सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी कि आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा कि आपने पहले तो 10वीं या 12वीं बताई थी, अब आप ये अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी समस्या सामने नहीं आने वाली है। आप नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित नहीं होंगे। अब दूसरा एक सवाल आ रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सवाल कर रहे हैं कि एक 4 नंबर का कॉलम है, उसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अब देखिए, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि अभ्यर्थियों के सामने ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि बोर्ड पूछना क्या चाह रहा है, कि वर्तमान में या पूर्व में। तो बोर्ड की ओर से ये जो 4 नंबर का कॉलम दिया गया है, इसमें साफ तौर पर वर्तमान में आपके ऊपर यदि किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज है तो आपको उसकी जानकारी देनी है, और यदि पूर्व में भी आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ था और उसका समझौता हो गया है, या वो जो मामला है उसका जो अंतिम एफआईआर लग चुकी है, या इस मामले में जो भी हो चुका है फैसला, उस मामले की जानकारी भी आपको उस कॉलम नंबर 4 के एफिडेविट में देनी होगी। आपको संपूर्ण ये जानकारी लिखनी होगी कि फलाना तारीख को ये मुकदमा दर्ज हुआ था, इतनी तारीख को इस मामले में समझौता हुआ, इतनी तारीख को ये मामला क्लोज हो गया। उसकी संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको एक एफिडेविट में लिख के देनी है, और अंत में एक लाइन लिखनी है कि वर्तमान में मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है जो अभी भी सुनवाई के प्रोसेस में चल रहा है, तो आपको यह भी जानकारी उसमें लिखनी होगी कि वर्तमान में मेरे ऊपर इस दारा में यह मामला दर्ज है और इसकी सुनवाई नियमित रूप से जारी है। आप ये साफ समझिए कि आपके ऊपर पूर्व में दर्ज कोई भी जो मुकदमा है वो आपकी नौकरी पर किसी प्रकार का संकट नहीं है, आपको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का आधार नहीं है। ये 2 सवाल मेरे पास सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थियों के हैं वो आ रहे थे कि हम इसमें क्या करें। इसके साथ ही दस्तावेजों को लेकर भी कुछ समस्या आ रही थी कि जो कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। तो देखिए, आपको बता दूं कि 10वीं की मार्कशीट है वह अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है। इसके अलावा आपके मूल निवास प्रमाण पत्र, और यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं जिसमें आरक्षण का फायदा मिला हुआ है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना होगा। इसके साथ ही शपथ पत्र अपलोड करना होगा। विवाह जो विडोज हैं, विडो महिलाएं हैं, उन विडो महिलाओं को अपने जो हस्बैंड है उनके डेथ सर्टिफिकेट का क्रमांक नंबर, डेथ सर्टिफिकेट, इसके साथ ही अपने जो विवाह प्रमाण पत्र है उस विवाह प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करना होगा। अब कई जो विडोज हैं उनके सामने समस्या आ रही है कि हम विवाह प्रमाण पत्र तो बना ही नहीं है, कैसे बनवाएं। तो मैं आपको बता दूं कि विवाह प्रमाण पत्र आप अभी भी बनवा सकते हैं स्वर्गीय नाम जोड़ के, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आप अपनी जो भी आपके लगता है आप उस कार्यालय में जाइए, वहां विवाह प्रमाण पत्र बनाइए, अभी का बना हुआ भी मान्य होगा। आप ये मत सोचिए कि आवेदन पहले किया था, पहले विवाह प्रमाण पत्र नहीं था। तो ये कुछ समस्याएं थी, इनका समाधान मैंने बताने की कोशिश की है।
और यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो पर मुझे जो है कमेंट कर देना कि किस तरीके से आपको और समस्याओं का समाधान जो सामना है वह करना पड़ रहा है। हम उन तमाम समस्याओं के सवाल लेकर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।